एक ऐसा विनाशकारी परिदृश्य है जिसे एसईसी चेयर लगभग अटल मानते हैं। कोई बेईमान ट्रेडर नहीं, कोई हाउसिंग बुलबुला नहीं, कुछ कहीं अधिक अदृश्य और कहीं अधिक समन्वित। और जब तक कोई इसे भांप पाए तब तक बहुत देर हो चुकी हो। वित्त के भविष्य का वादा था पूरी तरह नियंत्रित जोखिम की एक दुनिया, एक निर्दोष भावनाहीन सुरक्षा कवच। लेकिन जब भविष्यवाणी करने वाले एल्गोरिदम विफल होते हैं तो वे केवल लड़खड़ाते नहीं, वे नवंबर 2021 को देखिए, रियल एस्टेट की दिग्गज कंपनी जिलो ने हाउसिंग मार्केट पर कब्जा करने के लिए एक स्वामित्व मशीन लर्निंग एल्गोरिदम उतारा। इसे बेरहम दक्षता के साथ घर खरीदने और बेचने के लिए बनाया गया। लेकिन एआई कॉन्सेप्ट ड्रिफ्ट का शिकार हो गया। वो मानवीय व्यवहार में बदलाव या महामारी की आपूर्ति श्रृंखलाओं को नहीं समझ सका। इस अंधे धब्बे की कीमत जिलों को $500 मिलियन और 2000। ये एल्गोरिदमिक कमजोरी नई नहीं है, ये बस बड़े पैमाने पर फैल रही है। 2010 के फ्लैश क्रैश के दौरान स्वचालित प्रणालियों ने महज 36 मिनट में लगभग $1 ट्रिलियन का बाजार। मानवीय घबराहट को सोखने की बजाय मशीनों ने उसे और बढ़ा दिया। आज स्वचालित प्रणालियां अमेरिका के कुल इक्विटी ट्रेडिंग वॉल्यूम के 80% तक को नियंत्रित करती हैं। जब मार्च 2020 में दुनिया ठप हो गई तो एआई जोखिम प्रबंधन मॉडल पूरी तरह टूट गए। पूरी तरह महामारी पूर्व इतिहास पर प्रशिक्षित, उन्होंने कभी वैश्विक आर्थिक ठहराव नहीं देखा था। फेडरल रिजर्व ने बाद में माना कि इन विसंगतियों ने वॉल स्ट्रीट के प्रशिक्षण डेटा सेट को दूषित कर दिया। मानवीय त्रुटि को खत्म करने के लिए बनाई गई प्रणालियां अब अलग अलग बाजार उथल पुथल को समन्वित आपदाओं में बदल रही हैं। लेकिन बाजार दुर्घटनाएं शोरगुल वाली होती हैं। एआई की सबसे घातक विफलता पूरी तरह खामोश है। शुरुआती सपना था एक रंगभेद मुक्त, लिंग तटस्थ आदर्श दुनिया का। इसके बजाय एल्गोरिथम ने एआई पूर्वाग्रह को मिटाता नहीं, वो उसे गणितीय रूप से वैध बना देता है। ऋण योग्यता आंकते समय एल्गोरिथम प्रॉक्सी वेरिएबल्स पर निर्भर करते हैं, जैसे पिन कोड, जो पीढ़ियों के ऐतिहासिक पूर्वाग्रह को। वित्तीय नुकसान चौंका देने वाला है। एल्गोरिथमिक ऋणदाता अश्वेत और लातीनो उधारकर्ताओं से अधिक ब्याज दर वसूलते हैं, जिससे अल्पसंख्यक गृहस्वामियों से सालाना 765 मिलियन। ये एल्गोरिथमिक पूर्वाग्रह लिंग तक भी फैला है। 2025 के एक अध्ययन ने एक व्यवस्थागत दंड उजागर किया। बिल्कुल समान वित्तीय जोखिम वाले पुरुषों की तुलना में महिलाओं को 6 से 8 अंक कम क्रेडिट स्कोर। ये एक स्वयं सिद्ध भविष्यवाणी बन जाती है। एआई किसी वर्ग को ऋण देने से इनकार करता है, उस समुदाय को संपत्ति से वंचित करता है, और फिर यही प्रणाली अगले दौर के। जबकि ये छिपा हुआ कर लाखों को निगल रहा है, एक कहीं बड़ा तूफान पनप रहा है। एआई का सबसे बड़ा विरोधाभास ये है कि जहां ये अलग अलग बैंकों को सुरक्षित बनाता है, वहीं वैश्विक प्रणाली को। ऐतिहासिक रूप से विविध मानव व्यापारियों ने बाजार के झटकों को सोखा। आज प्रमुख संस्थान बिल्कुल एक जैसे बुनियादी एआई मॉडलों पर निर्भर हैं। इससे एक खतरनाक एल्गोरिथमिक मोनोकल्चर बनती है। सैक चेयर गैरी जेंसलर चेतावनी देते हैं कि यह तकनीकी एकाग्रता एक टिक टिक करती घड़ी है। यदि कोई एकल प्रभावी एआई कोई जोखिम पहचानता है तो हर प्रणाली एक ही मिलीसेकंड में घबराकर बेचने लगेगी। उनका अनुमान है कि यही परिदृश्य 2028 तक अगले बड़े वैश्विक वित्तीय संकट को जन्म दे सकता है। बाजार की तरलता तत्काल। नवंबर 2024 में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड ने खतरे की घंटी बजाई। जब हर बैंक अपने अस्तित्व को पूरी तरह अनुकूलित करता है तो वे समष्टि आर्थिक स्थिरता के लिए आवश्यक विविधता को नष्ट कर देते हैं। मोर्चे खिंच चुके हैं। 60% से अधिक वित्तीय संस्थान अब ऐसे मशीन लर्निंग मॉडल उपयोग करते हैं जिन्हें उनके निर्माता भी पूरी तरह नहीं समझा सकते। वे अंधेरे में उड़ रहे हैं। संघीय नियामक पलटवार कर रहे हैं। सीएफपीबी ने घोषणा की कि ऋण इनकार के लिए एल्गोरिथम ने तय किया अब कोई कानूनी बचाव नहीं है, ब्लैक बॉक्स को खोलना होगा। इस बीच सेक ने ब्रोकरों को खुदरा निवेशकों पर कॉरपोरेट मुनाफे को प्राथमिकता देने से रोकने के लिए व्यापक नियम प्रस्तावित किए। वॉल स्ट्रीट के लॉबिस्टों ने तुरंत तीखा जवाबी हमला बोल दिया। लेकिन जुलाई 2024 में कॉरपोरेट नियंत्रण का भ्रम चकनाचूर हो गया। गुमनाम ओपन एआई विसल ब्लोअर्स ने एसईसी के पास। उन्होंने आरोप लगाया कि इस तकनीकी दिग्गज ने कर्मचारियों को गैर कानूनी गोपनीयता समझौतों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया। जानबूझकर उन्हें सरकार। इसने अंदरूनी इंजीनियरों के एक भयभीत वर्ग को उजागर किया। हमारे वित्तीय भविष्य के वही वास्तुकार नियामकों से गुहार लगा रहे हैं कि वे तब हस्तक्षेप करें जब तक प्रणाली मानव नियंत्रण से बाहर न हो। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के सूक्ष्म अनुकूलन हमें एक समष्टि आर्थिक कगार पर ले आए हैं। सवाल ये नहीं कि एल्गोरिथम विफल होगा या नहीं, सवाल ये है जब वो विफल हो तो कीमत कौन चुकाएगा।